नमस्कार, मैं दीपा टंडन और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़। सिटी न्यूज़ की खबर का हुआ असर। विगत दिनों सिटी न्यूज़ ने ग्राम धौरा भाटा गिद्धपुरी थाना अंतर्गत बलौदा बाजार पलारी के एक साहू परिवार को साजिश के तहत गांव से बहिष्कृत कर देने की खबर प्रमुखता से चलाई थी, जिस पर संज्ञान लेते हुए छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू ने इस मामले को लेकर एसपी इंदिरा कल्याण से पैरवी करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद थाना परिसर में पीड़ित और गांव वालों के बीच मीटिंग रखी गई। आपको बता दें कि विगत कुछ दिनों पहले सिटी न्यूज ने ग्राम धौरा भाटा गिद्धपुरी थाना अंतर्गत बलौदा बाजार पलारी से एक परिवार को साजिश के तहत गांव व समाज से बहिष्कृत कर देने की खबर चलाई थी, जिस पर संज्ञान लेते हुए छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने इस मामले को लेकर एसपी इंदिरा कल्याण को पैरवी करने के निर्देश दिए थे, जिस बाबत थाना परिसर में पीड़ित व गाँव वालों के बीच मीटिंग रखी गई थी। इस मीटिंग में बलौदा बाजार के एसडीओपी सुभाष दास शामिल हुए और उन्होंने कहा कि वे तो थाना विजिट के लिए पहुंचे थे, मीटिंग होता देखा तो यहां शामिल हो गए। उन्होंने पीड़ित को गांव व समाज से बहिष्कृत मामले को नजरअंदाज कर इसे जमीन विवाद का मामला बताया। उन्होंने आगे बताया कि पीड़ित को गाँव व समाज से बहिष्कृत नहीं किया गया है। दोनों पक्षों की बातों को सुनकर उचित कार्यवाही करने की बात कही और गाँव वालों को भी कहा गया कि पीड़ित परिवार को समाज से बहिष्कृत नहीं किया जाए। मैं तो थाना विजिट में आया था, यहाँ पे बहुत दिन से आया नहीं था और पोस्टिंग होने के बाद पहली बार एक बार और आया था, पानी गिर रहा था, अभी ऐसे ही आया था कर्मचारियों से मिलने के लिए। और ये धौरा भाटा गांव का है, दूधराम का और ये चिंताराम साहू का, इनका वो 4 एकड़ ज़मीन का विवाद चल रहा है। तो ऐसे थाना में रिपोर्ट लिखाए थे कि समाज से बहिष्कृत कर दिए हैं, तो उसी संबंध में इनको बुलवाया था, पूछताछ भी किया हुआ। 84 जिसमें जो ज़मीन है उसमें मामला चल रहा है तहसील न्यायालय पलारी में और उसमें स्टे लगा हुआ है। जो अतिरिक्त ज़मीन है वो इनका दूधराम लोग का कब्जा बता रहे हैं गांव वाले। तो गांव वालों को यह सलाह दिया गया है कि आप लोग न्यायालय में जाके उस अतिरिक्त ज़मीन के बारे में भी आप लोग न्यायालय में जा सकते हैं। और दूसरा ये है कि हमको समाज से बहिष्कृत कर दिया गया है। तो समाज से बहिष्कृत करने की बात आई है तो उसमें 4-5 बिंदु मेन रहते हैं। धोबी, मोची, नाई, दुकानदार, और एक होता है धोबी, मोची, नाई, दुकानदार और ये यादव राउत। तो कई पहले पुराने ज़माने में रहता था 5 जो इनके करते थे, तो कुछ चीज़ें इनके गांव में नहीं है, वो तो नहीं है। बाकी चीज़ें हैं इनके बारे में गाँव के लोग बताए कि हम लोग कोई बहिष्कृत नहीं किए हैं, केवल ये मुद्दा आया था कि ये हमसे अलग रहना चाहता है, इसलिए से ये बोल रहे हैं कि हमको बहिष्कृत कर दिए गए। तो उसके बारे में सरपंच बैठा था, सरपंच को बताया गया, उन लोगों ने बोला कि हम लोग नहीं किए साहब बहिष्कृत। तो सरपंच को बता दिया गया। इन लोगों ने अपनी परेशानी बताया कि वो दुकानदार सामान नहीं दे रहा है, तो उसके लिए दुकानदार के लिए भी सरपंच को बताया गया कि आप बुनियादी करा दो। दोनों पक्षों को सलाह दी गई कि अगर आप जो लोग किसी ज़मीन के संबंध में संतुष्ट नहीं है तो न्यायालय जा सकते हैं। 84 डिसमिल जो ज़मीन है उसका मामला ऑलरेडी चल रहा है। उसके अतिरिक्त कहीं पर और रास्ता के संबंध में है, उसके लिए पटेल को बताया गया कि आप न्यायालय में जाके एसडीएम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। बाकी खैरियत है, कोई इसमें ये नहीं है। नहीं, हाका पार के बहिष्कार के संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं है, बल्कि मैं बोला भी वायरल हुआ था, अब हुआ है, लेकिन अब उसको बता दिया गया है कि आप हाका डाल के ही बता दीजिए कि इसको कोई दुकानदार जो सामान नहीं देना चालू कर देंगे। आए ना गाँव वाले, उन्हीं से पूछ लीजिए ना, वो तो खड़े होके बोले सबके सामने बोलेगा कि हमने किसी को बहिष्कृत नहीं किया है। लेकिन वीडियो में वायरल हो रहा है, वो कर दिए होंगे वीडियो को वायरल, उसकी जानकारी नहीं है। नहीं, एक ने कहा जैसे हमका मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तो मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो न्यायालय जाने के लिए बोला गया उसको। लेकिन अगर आंकड़ा है वो हमारे थाने में 155 दे देंगे तो चले जाएगा कोर्ट में। नहीं, पूरी जानकारी नहीं, मैं पूरी जानकारी लिया हूँ, पुलिस प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई? पुलिस प्रशासन दोनों पक्षों को बुला के बैठा के समझा दिया। अगर रिपोर्ट आएगी तो कार्रवाई करेंगे। सबके लिए बना है, कार्रवाई होगी। अभी रिलीज करने के लिए आपने बोल दिया है ऐसा? हाँ, क्या रिलीज से संबंधित मामला है, उसको रिलीज करने के लिए हाका डाल के ऐसा कुछ हुआ नहीं है। सारे लेन देन सुचारू रूप से चलेगा, ऐसा बोल दिया है? हाँ, बोल दिया, हो जाएगा। हाँ, ठीक है। इस मीटिंग के दौरान गांव वाले और स्वयं पुलिस भी कोविड-19 के नियमों की धज्जियां उड़ाते दिखाई दिए। अधिकांश लोग बिना मास्क के नजर आए और मीडिया को देखकर सब लोग अपने आप को व्यवस्थित करने लगे। जब इस विषय पर मीडियाकर्मी ने थाना में पूछताछ करनी चाहिए तो उसे कोविड-19 का ही हवाला देकर थाना से बाहर रहकर बात करने कहा गया, जबकि सरपंच पति बिना मास्क के थाना में प्रवेश किए और उन्हें नहीं रोका गया। जब सरपंच पति से बहिष्कार वाले मामले के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे समझौते के लिए बुलाया गया था, मामला बहिष्कार का नहीं है बल्कि ज़मीन का है। मेरे जानकारी में इन्हें बहिष्कृत नहीं किया गया है और मैं इस विषय में ज़्यादा कुछ नहीं जानता।
ये मेरा नहीं गांव का मामला है। ऐसा कहकर वे अपनी जिम्मेदारी से बचते नजर आए। जबकि पीड़ित जीवन साहू ने कहा कि हमारा प्रकरण पूर्ण रूप से सत्य है, ये किसी भी तरह से बेबुनियाद नहीं है। विपक्षी लोग प्रकरण को दबाना चाहते हैं। एक न्यूज़ चैनल के पत्रकार चेतन पुरेना ने भी बताया कि उसे इस मामले को दबाने को लेकर धमकाया गया था। हम लोग न्यूज़ चैनल वाले हैं और गांव का मामला चला था धौरा भाटा का। जीवन साहू को बहिष्कार किया था वो वाला, जिसमें सरपंच के नाम से और ग्रामीण के तरफ से मुझे धमकी मिला गया था कि और ख़रीदने की बात भी हुआ था कि कितने लाख लोग और हमारे पक्ष में न्यूज़ चलाओगे ऐसे करके, जिसका शिकायत मैंने थाने में किया था, पलारी थाने में, जिसमें अभी तक कुछ निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। कार्रवाई के लिए तो नहीं बोला गया है और न हुआ है अभी तक कार्रवाई, लेकिन एक पुलिस वाले के हिसाब से मेरे को बताया गया था कि इसमें कार्रवाई चल रहा है और सरपंच को बुलाया गया था और उसको समझाइश दिया गया है कि ऐसे पत्रकारों से बात न करे करके। सरपंच का नाम है चित्राखन मांडलेकर है और वो सरपंच पति है, वो सरपंच वो नहीं है। मैं उस दिन तबीयत ख़राब था मेरा और रात को 4 बजे से करीब मैं हॉस्पिटल पलारी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती था, जिसके द्वारा मेरे पापा जी को भी धमकी दिया जा रहा था कि आपका बेटे से बात कराओ, ये चला रहे हैं न्यूज़, हमारे गांव का उछाल है करके। और उस दिन मैं हॉस्पिटल में भर्ती था तो मेरे पास भी लगाए थे और मुझे भी धमकी दे रहा था और तत्कालिक बुला रहा था कि कितने समय भी हो आइए, नाइट होगा तो नाइट में आइए, हम लोग बैठ के बात करते हैं, कितना लाख लोग ऐसे करके धमकी दिया जा रहा था। और जिसकी रिकॉर्डिंग मैं पलारी थाना में जमा किया था कैसेट बनाकर। मेरे को यहाँ पे कोई केस वैसे नहीं था, मेरे को समझौता के लिए बुलाया है। किस बात की समझौते के लिए? ये दूजराम वाला है, मामला क्या था? खेती का, खेती वाले मामला है और कोई दूसरा वो मामला नहीं है। इनको ये लोग बोल रहा है कि बहिष्कार किया है, हम बोल रहा है कि हम बहिष्कार नहीं किया। लेकिन वीडियो वायरल हो रहा है बहिष्कार का, उसमें वीडियो वायरल कर रहा है तो उनको दुकान में लेना देना बंद है तो लेना देना। आज की नहीं, ये वीडियो लगभग 1 साल पुराना है। ये बहुत पुराना है, तो 1 साल वो पुराना वाले वो जो है वो वाले जाने, ये मेरे तक में अभी कोई बहिष्कार नहीं किया मैंने। किस प्रकार जवाबदारी लिए हैं सर? जो मेरे को बताया कि मेरे को ऐसा हो गया, क्या ऐसा मतलब कैसा? खेती वाले समस्या है जी नहीं, उनका तो खेती वाला कोई शिकायत नहीं है, थाने में जो लगा एसपी के पास लगा हाँ, तो वही वाले तो शिकायत है इनका वाले, वही वाले ये जो जाति वाले मामला है, ये मेरा मामला नहीं है। मामला बता रहे हो तो अभी तक आपको वो साल वाले के बात मेरे को नहीं पता है। वो जानकारी मिली थी कि नहीं मिली? वो ग्रामीण वाले का बात है, वो ये सरपंच वाले का नहीं है। ये जानकारी आपको मिली? नहीं नहीं नहीं, मेरे को मिल गया तो मैंने तो दे दिया ना इनका तक। वो अपना बताया, वो खेती वाले है तो कोर्ट से वहाँ से ले लेना। इनका वाले खेती जितना है 84 डिसमिल है तो 84 डिसमिल रहेगा, बाकी जो है वो उसका है गांव वाले का। गांव में मैंने बहिष्कार नहीं किया उनको, ठीक है। जो वीडियो वायरल हो रहा है वो सच नहीं है। हाँ, वो कोई अच्छा नहीं है, वो जो हो रहा था वो सब बेकार है। आज जो मीटिंग रखा गया था, हम लोग गए थे मंत्री जी के पास, माननीय गृह मंत्री के पास, तो उसी के आदेश में आज एसपी महोदय द्वारा यहाँ 11 बजे थाना गिद्धपुरी में मीटिंग रखा गया था। तो एसपी साहब तो नहीं आए, उसके अनुपस्थिति में सर आए थे, डीजीपी सर, सुभाष दास सर, और वो ये आश्वासन ये मिला है कि हम जो बहिष्कृत हैं उसको रिलीज किया जाए। ज़मीन का मामला ये है कि वो ज़मीन तो लीगल तौर से हमारा है, तो अगर इन लोग को आपत्ति हो तो अपना कोर्ट चला जाए, कह के डायरेक्ट सिविल कोर्ट चला जाए। डीएसपी बोले हैं, सरपंच साहब को बोले हैं कि तुरंत आज शाम को हाका डलाना है कहकर। लिखित आदेश तो नहीं दिए हैं, मौखिक में बोले हैं, अब उसको सरपंच जाने लिखित में लिए हैं कि नहीं लिए हैं। हाँ, सरपंच प्रतिनिधि उपस्थित थे। उनके द्वारा क्या कहा जा रहा है? अभी टाल मटोल कर रहे हैं, अब शाम को क्लियर पता चलेगा क्या होगा। हमारे जो हमको अगर बहिष्कृत किए नहीं होते तो हम गृह मंत्री के पास यूँ ही नहीं जाते। हमें तकलीफ़ है इसलिए गए हैं, जिसको तकलीफ नहीं होता वो कुछ भी बोल देगा। मुझे तो उसमें साफ साफ जो आवेदन मिला है उसमें लिखा गया है, माननीय गृह मंत्री द्वारा जो शिकायत किए थे हम, उसी के आदेश पर आज हमको बुलाया गया है। सिटी न्यूज़ की टीम ने जब ग्राम धौरा भाटा पहुंचकर गांव वालों और सरपंच से इस बारे में पूछा तो गांव वालों ने स्वीकार किया कि पीड़ित को गांव व समाज से बहिष्कृत किया गया है। अगर गलती से भी कोई पीड़ित के संपर्क में आता है तो बाकायदा उन्हें दांड स्वरूप अर्थदंड भी देना पड़ता है। सरपंच दुर्पति मांडलेकर से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे इस प्रकरण के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। जनपद अध्यक्ष पलारी खिलेंद्र वर्मा ने बताया कि पीड़ित को जमीन नहीं छोड़ने के कारण गांव व समाज से बहिष्कृत किया गया है और इस संबंध में उनके पास भी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। धौरा भाटा की जो बहिष्कार का मामला है उसके संबंध से जो ऊपरी मेरे को जानकारी है कि वहाँ कुछ
गांव की ज़मीन को षड्यंत्र पूर्वक, जो सार्वजनिक ज़मीन है उसको षड्यंत्र पूर्वक पूर्व में षड्यंत्र पूर्वक अपने नाम में कराकर उसमें खेती करें, जिससे गांव वाले जानकारी होने पर उसके दूसरे जगह उतनी ज़मीन दे के इसको छोड़ने के लिए कई बार मीटिंग वगैरह हुई जो मेरे जानकारी में है। और कभी भी दूजेराम और जीवन लाल का सामाजिक या गांव से बहिष्कार नहीं किया गया है। गांव की व्यवस्था के अनुरूप नहीं रहने के कारण उनसे ज़्यादा कुछ ताल्लुकात नहीं रखते, ऐसी मेरे जानकारी में है। लेकिन उनका कोई ढंग से बहिष्कार नहीं किया गया है। वैसे नियम तहत कानूनी रूप से कार्रवाई करनी चाहिए। ग्राम पंचायत या ग्राम सभा को किसी की बातचीत, आगी पानी और निस्तारी में व्यवस्था करने का अधिकार नहीं है। परंतु मेरी जो जानकारी में है, मेरी जानकारी में इस तरह की कोई बात नहीं आई है। और मैं आगामी 1-2 दिन में जाके ग्राम सरपंच और ग्राम के प्रमुख लोगों से मिल के हर प्रयास करूंगा कि इसमें आपसी समन्वय बन जाए। इस तरह की कोई FIR दर्ज हुई है किसी पत्रकार को, ये मेरी जानकारी में नहीं है। ये सामाजिक व्यवस्था के तहत बहिष्कार ये अमानवीय है और बहिष्कार नहीं होना चाहिए। मैं इसका पक्षधर नहीं हूँ। अभी तक मेरे जानकारी में नहीं है। मैं संबंधित पुलिस स्टेशन पालारी से संपर्क करके और गांव वालों से संपर्क करके आगे कोई गांव की शांति में कोई गड़बड़ी ना आए, गांव की व्यवस्था में कोई गड़बड़ी ना आए, ऐसा विस्फोटक स्थिति ना हो, इसके लिए मैं प्रयास करूंगा। ये भी मेरे को जानकारी नहीं है कि माननीय गृह मंत्री आदरणीय ताम्रध्वज साहू जी के पास इसकी शिकायत जीवनलाल साहू के माध्यम से की गई और उनके द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक बलौदाबाजार, SDOP बलौदाबाजार और TI पलारी को निर्देशित किया गया है कि वहाँ पे हाका डला के उनसे बहिष्कार या संबंधित कहीं बहिष्कार नहीं है करके हाका डलाया जाए। इसकी मेरे को जानकारी नहीं है। परंतु इतनी सब होने के बावजूद अभी तक गांव वाले सरपंच जबकि मैं सतत संपर्क में हूँ, वहाँ के मुखिया लोग चिंताराम, भोजराम, कैलाश, अदर बहुत सारे लोग हैं जो समाज गांव की व्यवस्था को देखते हैं। मेरे तक नहीं आई है बात और मैं बहुत जल्दी उनसे संपर्क करके इसका निराकरण करूंगा। 1000 इनकामा रुपया मला डाल से काबर ओकर कोठा महिला था छोड़े हम था ऐसे के पास होता बैठक में प्रमुख चिंता हरे ओकर घर में मैं भाई सोई लावत रहे मोला देरी से जीवन के घर में वही लावत रहे मोला 1000 इनकामा रुपया मोला डाले है। वो का है पहली का है कि ओती बात थोड़ा हरकरी से हमारे गांव के मन ता एती के जो खेत है ना ते एक नाम में रही से वो का सर्किल साहब के ता ओती ला ना वो अल्टी पल्टी करूँ कि के यह है दूसरा में कम से कम 11-12 साल तो हो ही गिरी सही के मतलब अब ओकर बाद पलटी वल्टी करी नहीं सकी चो है तो सीधा ना वह नहीं हेमा के जो खेत है तो अपन नाम में चढ़ा ली तो गाँव वाला मन के कहना है तो यहाँ पलटी करहूँ कहत रहे और उल्टा तो है नाम में चढ़ा ले और बताए भी नहीं है ऐसे कि के यही मामला सब चलत रही से ओकर बारे में कोई मालूम नहीं। मैं तो पता च नहीं मोला इसकी जानकारी हाँ आपका जानकारी है नहीं मोला। जो बहिष्कार वाला जो मामला है उसके लेकर के आपको कोई जानकारी? हाँ कुछ नहीं जानकारी उनका। बताया जा रहा है कि गांव में इनको बहिष्कार किया गया है। जाना नहीं मैं तो हाका पर आया गया जो हाका पर आते हूँ नहीं जाना मैं जानकारी कुछ कहीं से नहीं है हमारा। क्या मीटिंग था? मीटिंग में क्या खास बातें हुई? मीटिंग में कुछ बात नहीं हुई। कुछ बात नहीं हुई। हाँ।
तो इसकी जानकारी आपको? जानकारी भी है नहीं मोला। तो ये बहिष्कार वाला जो मामला उभर के आ रहा है वो इस गांव क्षेत्र का है कि नहीं है? गांव क्षेत्र नहीं जान, मालूम है नहीं हमला गांव खोही असन का जानो। इस पूरे प्रकरण में गांव वालों के बयान से एक बात तो साफ जाहिर हो रहा है कि 2 साल से जीवन साहू के परिवार को गांव से बहिष्कृत कर दिया गया है। लेकिन इस जुल्म और अत्याचार के जिम्मेदार लोग कानून के गिरफ्त से बचने और जेल की हवा खाने के डर से अब मीडिया के समक्ष सच कहने से डर रहे हैं। गांव का सरपंच और क्षेत्र के पुलिस अधिकारी इस मामले में कुछ कहने या बताने के लिए खुलकर सामने नहीं आना चाहते और बाकायदा इस मामले को दबाने की भी पूरी कोशिश की जा रही है। गांव वाले, पंच, सरपंच और पुलिस अफसर के बीच हुए इस बैठक में शासन प्रशासन के द्वारा नियम कानून का हवाला देते हुए यह आदेशित किया गया है कि पीड़ित परिवार को गांव व समाज से बहिष्कृत नहीं रखा जाएगा। अब देखना यह है कि इस आदेश का पालन होता भी है या नहीं, पीड़ित को उनके मौलिक अधिकार स्वरूप समाज में वापस सम्मिलित किया जाता है या नहीं। सिटी न्यूज़ रायपुर।